Hello my dear friends, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my channel Law Scholar and Legal Issues. Today I am present here with an important topic. This topic is not related to any law subjects. This topic is not related to general awareness. This topic is related to current events. मैं विकास दुबे कानपुर वाला, ये जो एक शब्द है, ये जो स्टेटमेंट है, जो किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस व्यक्ति ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जब एक क्रूर आदमी का कुछ अपनी हद पार करता है तो फिर उसके बाद उसका ये माना जाता है कि उसका अब निश्चित है कि अंत आने वाला है। ऐसे ही कुछ कहानी जो है विकास दुबे की बयान करती है। आज मेरा ये विकास दुबे पर ये जो विषय है, इस पर वीडियो बनाना मुझे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा क्योंकि जब विकास दुबे जो है वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने हैवानियत की जो सारी की सारी सीमा जो है वो उसने लांघ रखी थी। सबसे पहले तो हम पहले विकास दुबे के बारे में बात करते हैं, फिर देखते हैं कि उसके बाकी जो पहलू हैं, जो कानून के पहलू हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या ये जो एनकाउंटर हुआ या ये जो वारदात हुई, क्या ये लीगल सेंस में सही है या इसके ऊपर कोई सवाल उठ सकता है। तो हम आज इसके ऊपर टोटली सारा कुछ डिस्कस करेंगे। विकास दुबे क्या था? विकास दुबे एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति था, जिसकी जब पढ़ाई भी कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई उसने अच्छे माहौल में अपनी की होगी, क्योंकि ये माना जाता है कि हम जब जिस माहौल में पलते बड़े हैं और उसी माहौल से हमारा जो है व्यक्तित्व निखर के आता है। तो विकास दुबे कोई नया नाम नहीं है। ये विकास दुबे के खिलाफ जो है पहला केस 1990 में दर्ज हुआ था और 1990 के बाद इसने जो धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। ये ऐसा नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी से रिलेटेड था, ये हर एक उस पार्टी से रिलेटेड था जो उस टाइम सत्ता में आती थी, और जो पार्टी जैसे ही सत्ता में आती ये उसके साथ अपना रसूख कायम कर लेता था। तो कुल मिलाकर इसके ऊपर 60 केस थे, 60 केस, और वो क्रिमिनल केसेस जो डकैती, लूटपाट, कत्ल और टेररिस्ट एक्टिविटीज़, इन सभी से रिलेटेड थे। असला बारूद यानी कि हर प्रकार का इलीगल एक्ट जो है इस विकास दुबे ने किया हुआ था, लेकिन ये आज तक कभी इसको सज़ा नहीं हुई। इसके पीछे ये माना जा रहा है कि इसके ऊपर राजनीतिक पार्टियों का हाथ था, इसलिए इसको आज तक कभी कोर्ट ने सज़ा ही नहीं दे पाई। तो हुआ क्या, ये विकास दुबे इतना फेमस, ऐसे तो हिस्ट्री शीटर बहुत होते हैं, रुपया लेकर कत्ल करने वाले को हिस्ट्री शीटर बोला जाता है। तो इसकी हिस्ट्री तो आप ये मान लीजिए कि आज से तकरीबन 20 साल पहले जब इसने शादी की थी रीचा नाम की लड़की से, उस लड़की से इसने लव मैरिज की थी, और उस मैरिज के टाइम पर इसने क्या किया था, उसके जो माता पिता थे उनकी कनपट्टी पर बंदूक रख के शादी की थी। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से ही क्रूरता की सीमाएं पार कर रहा था। मेन विवाद कब खड़ा हुआ कि जिसकी वजह से विकास दुबे एक मिसाल बन गया क्रूरता की। मेन विवाद शुरू हुआ कि जब इस हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस जो है, कानपुर जो पुलिस आप कह सकते हो, तो बिक्रू नामक गांव में जो है इसको पकड़ने के लिए दबिश के लिए गई, जिसमें एक डीएसपी समेत 7 अन्य जो पुलिसकर्मी थे। तो इसने इतनी क्रूरता की कि वहाँ पुलिसकर्मियों को इसने बुरी तरह से मारा, अटैक किया, पुलिसकर्मियों के पैर भी इसने काट दिए। इनकी इतनी निर्दयता उसके साथ की गई। जैसे दिल्ली गैंगरेप वाला केस है, आप उस केस के साथ इसकी तुलना कर सकते हो। जब इतना इसने सीरियस ऑफेंस किया तो आप मान के चलो कि इसको जो है मौत की सज़ा तो मिलनी ही थी। बड़ी मुश्किल से उस एक्ट को करने के बाद ये जो छिपता फिरता रहा, कभी हरियाणा, कभी यूपी, कभी एमपी, कभी दिल्ली, और लास्ट टाइम में आप ये मानोगे कि परमात्मा प्रकृति नाम की जो चीज़ है वो इसके जैसे कह रहे हैं ना कि जैसा हम बीज बो रहे हैं वैसा हमें फल मिल रहा है। ये जब पुलिस की पकड़ में भी आया तो कहाँ आया? उज्जैन के महाकाल मंदिर में। देखो, भगवान ने जो है हर किसी का डिसाइड कर रखा था कि आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। महाकाल मंदिर में ये पूजा के लिए जाता है और वहाँ जो है ये पकड़ा जाता है। जब ये पकड़ा जाता है तब भी ये जो अपनी हेकड़ी जो है वो कम नहीं करता, तब भी ये कहता है मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। यानी कि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी ये जो व्यक्ति है अपना जो गुरूर है, अपनी हेकड़ी है, वो कम नहीं कर रहा। वहाँ से क्या होता है कि वहाँ उज्जैन की जो मध्य प्रदेश सरकार है, वहाँ से वहाँ की जो फोर्सेज है उन्होंने यूपी टास्क फोर्स जो थी उसको ये स्पुर्द कर दिया। अब जब हुआ क्या कि जब ये इसको उज्जैन से कानपुर ला रहे थे
तो रास्ते में जैसे बारिश का मौसम था, माहौल बिगड़ा हुआ था, तो बस जो उनकी वैन थी वो पलट गई। पलटने के बाद हालांकि हथकड़ियों में हो सकता है, हथकड़ियों में होगा या वैसे ही इसको हाथ में हाथ दे के पकड़ा हुआ था, तो इसने पुलिस के जो हथियार थे, असला बारूद थे, उसको लिया। उसको लेने के बाद इसने पुलिस के अधिकारियों पे अटैक किया। जब पुलिस के अधिकारियों पे अटैक हुआ तो उन्होंने भी काउंटर अटैक किया और इस पर अटैक हुआ। अटैक होने की वजह से ये मर गया, यानी कि इसका एनकाउंटर हो गया। उसके बाद जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, 20 मिनट के बाद हॉस्पिटल में जो है इसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया, मरा हुआ घोषित कर दिया गया। उसके बाद इसकी पहले कोरोना टेस्ट किया गया, फिर वो रिपोर्ट जो है इसकी नेगेटिव आई। उसके बाद इसका पोस्टमार्टम वगैरह करके अब रिपोर्ट जो है इसकी फाइनल आ जाएगी। तो मेरा ये विषय आज का इस उठाने का मकसद ये था कि अब हम इसके कानूनी पहलुओं को समझते हैं। क्या हुआ, जैसे आप जानते हो, आज से 5-6 महीने पहले हैदराबाद में भी एक कांड हुआ था। उसमें क्या हुआ था, उसमें जो वेटनरी डॉक्टर थी उसका रेप हुआ। रेप होने के बाद उसको जला दिया गया। उसके जो 5 आरोपी थे उनको पुलिस वालों ने पकड़ा और अगले दिन जो है उसको जो वारदात की जगह वहाँ लेके गए और वहाँ उसने भागने का प्रयास किया, उनका एनकाउंटर कर दिया। वो एनकाउंटर जो है घेरे में आ गया था कि उन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया। वो तो पुलिस की कस्टडी में थे, वो तो गरीब आदमी थे, जानबूझ के एनकाउंटर हुआ। विकास दुबे के एनकाउंटर के बारे में भी ये ऐसी बातें उठ के आएंगी, अभी तक नहीं आई होंगी, लेकिन विपक्षी पार्टियां, क्योंकि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में चल रही है, तो नॉर्मल सी बात है, विपक्षी पार्टियां उठ के आएंगी। विपक्षी पार्टियां भी उठ के आएंगी, मानव अधिकार आयोग भी उठ के आएगा। लेकिन अगर हम इसके लीगल पहलुओं को देखें तो आप समझिए, जब हमारे ऊपर कोई अटैक करता है, हमें जब मौत का डर होता है, मान लो हमारे सामने कोई बंदूक से अटैक कर रहा है और जब हमारे पर अटैक होगा तो हम भी काउंटर अटैक करेंगे अपने बचाव के लिए। तो पुलिस ने भी इस एनकाउंटर जिसको बोला गया इस टाइम क्या किया कि जब वो भागने की प्रयास, पहले तो उसने अटैक किया तो पुलिस वालों ने क्या करा, अपने प्राइवेट डिफेंस में अपने बचाव के लिए जो है काउंटर अटैक किया। और काउंटर अटैक में जब वो भागने लगा उसका एनकाउंटर हो गया और वो वहाँ मर गया। ऐसा नहीं कि ये मामला यहीं रुक जाएगा, इस मामले को उठाया भी जाएगा कि ये मानवाधिकार का हनन हुआ है या ये हुआ है, ये वो हुआ है। ऐसे ही तो जम्मू कश्मीर में होता था, वहाँ जो सैनिक थे उन पे आक्रमण कर देती थी पब्लिक, और फिर बाद में जब सैनिक उनको पकड़ के कुछ एक्ट करते थे तो मानव अधिकार आयोग वहाँ खड़ा हो जाता था। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि ये मानव अधिकार आयोग है, ये उस टाइम कहाँ गया था जब 7 दिन पहले 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट इस विकास दुबे ने उतारा था। जब कोई कर्मचारी ड्यूटी करते हुए शहीद होता है, वो अकेला शहीद नहीं होता, उसके साथ उसका पूरा परिवार होता है और वो पूरा परिवार भी उसी दर्द को भोगता रहता है। सिर्फ एक कह दिया कि कर्मचारी था, पेंशन आ जाएगी, क्या उस पेंशन से उस व्यक्ति की भरपाई हो सकती है? और ये विकास दुबे तो अपने आप को इतना महान और इतना शातिर समझता था कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। 1999 में जो मूवी आई थी सनी देओल की अर्जुन पंडित, उसमें जो पंडित वर्ड है ये अपने नाम के पीछे लगाता था कि मैं विकास पंडित, यानी कि जैसे ही पुलिस कर्मचारी कोई ड्यूटी पे आता था तो पहले इसके वहाँ जाके हाजिरी देनी पड़ती थी। ये किस लिए हो रहा था? ये हो रहा था क्योंकि इसका राजनीतिक रसूख था, राजनीतिक पार्टियों के साथ लिंक था। मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब तक राजनीतिक पार्टियाँ ऐसे क्रिमिनल्स को पनाह देती रहेंगी तो ऐसे क्रिमिनल्स जो है हैवानियत की हद को पार करते रहेंगे। मेरा आज का मकसद सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको ये बता पाऊँ कि ये जो एनकाउंटर है ये कोई फेक एनकाउंटर हम नहीं कह सकते, क्योंकि अपने जान की बचाव के लिए जो है पुलिसकर्मियों ने इस एनकाउंटर को किया। तो मुझे नहीं लगता कि इस मामले में कल को कोई जांच बैठेगी। अगर जांच बैठती भी है तो प्राइवेट डिफेंस का जो राइट है वो हमें भी मिलता है, तो इसी तरह कर्मचारियों को भी मिलता है। तो दूसरा मेरा इस लेक्चर को बनाने का, इस वीडियो को बनाने का ये भी पर्पज़ था कि जो फिल्में होती हैं ना वो हमें मोटिवेट भी करती हैं, कुछ अच्छा बनने के लिए भी प्रेरित करती है। लेकिन जो अर्जुन पंडित जैसी फिल्म है वो फिल्म भी ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बुरी फिल्म बनी थी, लेकिन व्यक्ति जो है अपनी किस सोच से किस फिल्म को ग्रहण करता है वो मायने रखता है। तो मुझे जो लगा इस एनकाउंटर के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको लगता है कि इसमें फिर भी कोई कमी रह गई थी, कोई डाउट रह गया था आपका, कोई सजेशन है आपका कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूँ, या मैंने कोई ऐसा लो का पॉइंट यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, तो आप वो मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आई होप आपको आज का वीडियो ये कुछ पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, और जो नए मेरे चैनल को इस पे देख रहे हैं, पहले टाइम कोई मेरे चैनल पे जुड़ रहा है, तो प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए कि ये एक विकास दुबे नहीं था, एक हैवानियत का अंत हुआ है। जिस प्रकार से किसी टाइम में रावण को हम बहुत बड़ा मानते थे कि उसने एक पराई औरत का अपहरण किया था, ये तो उससे भी बड़ा क्रिमिनल था। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए कि बुराई का अंत बुरा ही होता है। हम अगर जो बीज है
वो किकर का बोएंगे तो हमें आम नहीं मिलेंगे। तो यही है कि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो ये इसका अंत तो उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन इसने बुराई के रास्ते पर चलना शुरू किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।